अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र 300 सीरीज़ 2022 मॉडल। ये लैंड क्रूज़र की 300 सीरीज़ यानी कि लेटेस्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी अब आगे काफ़ी साल आती रहेगी। इसमें माइनर रिफाइनमेंट्स वगैरह की जाएंगी लेकिन बेसिक चल यही रहेगा और ये गाड़ी एज़ कम्पेयर टू LC 200 सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। लैंड क्रूज़र वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी ड्यूरेबिलिटी, लुक्स और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। प्लस इसमें अब ऐसी बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की गई हैं जो इसको मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपडेटेड बनाती हैं। यूजली अब मोस्टली कार से बेशक वो फोर्ड हो, रेंज रोवर हो, उनमें इंजन 3.5 या 2.0 आ रहे थे लेकिन ये गाड़ियाँ 4.6 ऑफर करी थी इससे पहले। अब इस जनरेशन के अंदर भी इंजन 3.5 लीटर या फिर 3.3 लीटर आ रहे हैं और ये स्पेसिफिक कार 3.3 लीटर डीजल वेरिएंट है। मोस्टली लोग जो रिव्यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड भी कार्स का, वो गाड़ियाँ 3.5 ट्विन टर्बो होती हैं पेट्रोल, जबकि ये गाड़ी 3.3 लीटर डीजल है और ये काफ़ी ज़बरदस्त इंजन है। जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं या प्रॉपर एक इंथ्यूजियास्ट होते हैं जिनको एक रगड SUV चाहिए, उनके लिए ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके बारे में आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक लैंड क्रूज़र की तो इसकी डिमांड 9.5 करोड़ रुपये है। ये गाड़ी 22 मॉडल है, 23 इंपोर्ट है और 300 सीरीज़ है। इसकी डिमांड 9.5 करोड़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक ये वाली और फिर एक साइकिल मोटरस्पोर्ट की ब्रांच मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग भी की जाती है, प्लस गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, फेस लिफ्ट्स। आप 200 सीरीज़ को 300 में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी किए हैं और आप हमारे पेज पे जाकर देख सकते हैं। इस स्पेसिफिक कार के भी मैट्स, रिम्स, टायर्स, एक्सेसरीज वगैरह अवेलेबल हैं। तो आपने अगर अपनी गाड़ी का किसी भी तरह का काम करवाना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट 300 सीरीज़ एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी एज कम्पेयर टू 200 सीरीज़ थोड़ी कम एग्रेसिव लगती है फ्रंट से, लेकिन साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा जॉइंट लगती है। इसमें हेडलाइट थोड़ी स्लिम कर दी गई हैं, इसके फ्रंट पे की ग्रिल ऐड कर दी गई है, बड़ी अनकन्वेंशनल सी, लेकिन इसकी वजह है अब मोस्टली गाड़ियाँ जैसे कि कैडिलैक एस्केलेड हो गई, GMC वगैरह या फिर ये गाड़ी हो, इनमें इस तरह की ग्रिल्स अब बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। ये बेसिकली एक फेक ग्रिल है जो कि हेडलाइट्स के नीचे से कंटिन्यू करती है। बाकी सेंटर वाली ग्रिल्स में अब थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी कर दी गई है। 200 सीरीज़ में भी ये काफ़ी मैसिव थी लेकिन 300 में इसको और ज़्यादा जॉइंट कर दिया गया है और स्पेसिफिक कार में बॉडी किट्स नहीं लगी हुई तो इसकी लुक काफ़ी डिसेंट सी आ रही है। कुछ गाड़ियों में बॉडी किट्स भी लगी होती हैं नीचे मॉडल एक्स्ट्रा की, जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा एग्रेसिव बनाती हैं। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से ये लुक ज़्यादा डिसेंट है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स बाइजोन के साथ आती हैं। इसकी DRL ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई है और ये इंडिकेटर भी स्विच करती है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहली वाली गाड़ी ज़्यादा बेहतर थी, ये गाड़ी बस बेसिक सी है और कुछ लोगों को ये शेप पसंद आई है। लेकिन इसकी वजह यह है कि शुरू में जब भी कार आती है वो बड़ी बेसिक सी होती है। अगर आप लैंड क्रूज़र की 200 सीरीज़ देखें जो कि 2009 में आई थी, वो गाड़ी बहुत बेसिक सी थी जबकि सिग्नस उससे बहुत ज़्यादा बेहतर लगती थी। सेम गोस फॉर दिस कार। 200 सीरीज़ अपने पीक पे थी जब वो डिसकंटिन्यू की गई, जबकि ये कार अभी शुरू हुई है। इसको आगे जाके जब फेसलिफ्ट किया जाएगा तो इसकी लुक और ज़्यादा एग्रेसिव होती चली जाएगी। स्टिल मेरे ख्याल से एक अच्छी लुक है, लेकिन अगेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसकी लुक और बेहतर होती जाएगी। बाकी हेडलाइट वगैरह इसकी बाइजोन में है, इनमें ऑटोमेटिक वाले फीचर आते हैं, यानी कि ऑटो लेवल भी करती हैं और ऑटो ऑन ऑफ भी होती हैं। फिर इसमें नीचे फॉग लैंप दिए गए हैं जो कि LED में है, हेडलाइट वॉशर आते हैं, फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं और रडार भी आता है। इसका टोयोटा का साइन प्रिंटेड है। और अगर बात कीजिए इसके बोनेट की तो इसकी कैरेक्टर लाइन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर जनरेशन। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग 2 हम्प्स दिए गए हैं और ये हम्प्स इसके डोर्स के अंदर से कंटिन्यू करते हैं। इस गाड़ी की पूरी बॉडी ऑफ कैरेक्टर लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। बाकी इसके अलावा फीचर यहाँ पे अच्छे आते हैं। इसमें रडार आता है, वाइपर्स के रेन सेंसिंग है। इसकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो अगेन ये भी पिछली किसी भी वेरिएंट से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी की कैरेक्टर लाइन्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके डोर से कैरेक्टर लाइन होती हुई, फेंडर से होती हुई बोनेट के अंदर तक जाती है और ये काफ़ी बड़ा हम्प है। इसके अलावा फिर इस गाड़ी में जो साइड मिरर है ये भी डोर के अंदर माउंटेड आता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आराम से किसी फेसलिफ्ट हुई कार को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस कार से। पहले वाले वेरिएंट में जो साइड मिरर थे वो यहाँ पे माउंटेड आते थे, लेकिन अब ये डोर के अंदर माउंटेड आता है सिविक रिबॉन की तरह। फिर इसके अलावा अगेन यहाँ पे सब कुछ रीडिज़ाइंड है। पिछली कार से कोई भी चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं की गई। इसमें फेंडर नए हैं, डोर हैंडल नए हैं, साइड मिरर नए हैं, सब कुछ नया है यहाँ पे। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड मिरर की तो ये काफ़ी इक्विप्ड है इस तरह से कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है। पेस इंडिकेटर यहाँ पे काफ़ी स्लीक सा दिया गया है। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरास भी आते हैं और ऑब्वियसली ये रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, प्लस ये हीटेड भी है। इसके अलावा इसका फ्रंट फेंडर भी लुक्स के लिहाज से अच्छा है, लेकिन इसमें जो एप्रन्स हैं ये बड़े सिंपल से आते हैं क्योंकि ये गाड़ी VXR वेरिएंट है।
इसमें जो ZX वेरिएंट्स आते हैं उसके एप्रन्स के अंदर एक ब्लैक कलर की लाइन कंटिन्यू करती है और वो साइज़ के लिहाज से ज़्यादा बड़े होते हैं। और ये इस गाड़ी के नए रिम्स जिसमें आगे डिस्कशन करूँगा अभी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइज प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज़ SUV है। ऊपर इसमें रूफ रेज आती हैं, विंडोज़ की प्राइवेसी वाली हैं, बाकी इसमें नीचे फुटस्टेप वगैरह दिए गए हैं। ये भी VXR में ब्लैक आते हैं, ZX में थोड़े डिफरेंट आते हैं। फिर बाकी सॉफ्ट क्लोज गाड़ी में चारों ही डोर्स में आता है। आप इसको यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं और इसके साइड में भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं लॉक अनलॉक होने के साथ साथ। फिर इनके नीचे पेडल लैंप्स भी आते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की इस एंड की, तो यहाँ पे जो व्हील आर्चेज हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इसके फ्रंट और बैक चारों ही टायरों के ऊपर व्हील आर्चेज काफ़ी बॉक्सी सी दी गई हैं। अगेन जो इसकी एप्रन्स हैं ये बड़े बेसिक से हैं। और इसके अलावा इसका फ्यूल टैंक जो कि 110 लीटर्स का है। फिर इसमें एक क्रोम की फिल कंटिन्यू करती है क्वार्टर ग्लास के आसपास। ये चीज़ भी SE200 में डिफरेंट थी। उसमें क्वार्टर ग्लास के आसपास क्रोम नहीं आता था इस तरह का, और उसका डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट था। तो ये कुछ चीज़ें जो कि इसको डिस्टिंक्टिव सी लुक देती हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये पिछली किसी भी जनरेशन से ज़्यादा वाइड लगता है। इसकी टेल लाइट थोड़ी स्ट्रिंक कर दी गई हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबी हैं। इसके अलावा इनमें LED लेंथ कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के लिए भी यहाँ पर LEDs दी गई हैं और इंडिकेटर के लिए भी। और स्पेसिफिक कार में क्योंकि बॉडी किट्स नहीं है, तो इसकी लुक बड़ी ऑफ रोड टाइप की आ रही है। बॉडी किट्स वाली कार बेसिकली ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा तंग करती है। बॉडी किट्स फंस के टूट जाती हैं, जबकि इस कार में ऐसा नहीं है। प्लस ये गाड़ी है भी डीजल, तो ये एक प्रॉपर ऑफ रोडर मशीन है। और वो लोग जो कि ऑफ रोडिंग करते हैं उनके लिए गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। फिर इसके अलावा इसका रेयर बम्पर बड़ा बेसिक सा है। इसमें नीचे प्लास्टिक की फ्रिल दी गई है और बैक पे भी इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स आते हैं। SE300 में जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इस गाड़ी का टेल गेट स्प्लिट नहीं है, ये सिंगल ही पीस है जो कि ऊपर तक जाता है और यह भी पावर्ड। और इसके अलावा इसमें थर्ड डोर सीट जो हैं ये भी फोल्डेबल आती हैं और ये सिंकिंग हैं। LC200 तक, बेशक वो फेसलिफ्ट हो J200 वाला या फिर Lexus 570 हो, उसमें थर्ड डोर सीट्स साइड्स पे फोल्ड होती थी क्योंकि वो गाड़ियाँ पुरानी जनरेशन थी। जबकि प्राडो वगैरह 2016-17 के बाद से ये सिंकिंग ऑफर करी हैं। इस गाड़ी में भी सिंकिंग आ गई हैं। इनको आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और VXR में ये बैक पे 2 ही आती हैं, जबकि ZX में बैक पे 3 आती हैं। ये गाड़ी 7 सीटर है, ZX बेसिकली 8 सीटर होती है। फिर इसके अलावा इसमें सेकंड डोर सीट्स को फोल्ड करने के लिए भी बटन्स दिए गए हैं, उनको भी आप वहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। फिर इसके बैक पे ये स्पीकर्स भी आते हैं ट्रंक के अंदर, और उसके टेल की हाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ट्रंक ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। और इसके अलावा इस गाड़ी का स्पेयर टायर नीचे आता है। बाकी इसकी टूल किट वगैरह ट्रंक के अंदर ही दी गई है। और अगर बात कीजिए ट्रंक की, तो यहाँ भी कट लाइन्स काफ़ी बॉक्सी सी दी गई हैं। बैक पे गाड़ी काफ़ी स्क्वायर सी है, यहाँ भी कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रेट हैं, विंडो काफ़ी स्ट्रेट है इसकी। फिर बाकी ये सारी कट लाइन्स बड़ी बॉक्सी सी हैं। इसके अलावा बैक पे स्पेयर विंडशील्ड वाइपर आता है, स्पॉइलर आता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये 300 सीरीज़ का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। यहाँ पे हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है, फीचर्स भी यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव किए गए हैं। और इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार बेज विद ब्लैक है, जबकि इसमें चेरी इंटीरियर भी आता है, GR में ब्लैक ऑन ब्लैक भी आता है, ब्रूनो ऑन ब्लैक भी आता है। लेकिन ये रूम मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लाइवली है। इसके अलावा इसका जो कॉकपिट है ये थोड़ा सा स्लोपिंग शेप में है। इस पर मैं आगे बात करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये स्टीयरिंग व्हील सारा ही रीडिज़ाइंड है। इसमें वुड ग्रेन का पैटर्न कंटिन्यू किया गया है और बाकी सारे इंटीरियर में भी। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील डेफिनेटली हीटेड भी आता है। इसकी ये ग्रिप्स सर्दियों में गर्म होती हैं। बाकी इसके लेफ्ट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं। ये स्पोक्स सब काफ़ी थिक कर दी गई हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके MRI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और बाय द वे इसका MRI डिस्प्ले भी अब 7 इंचेस का है। फिर राइट स्पोक में जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज़ के हैं। क्रूज़ इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है। इसके अलावा फिर यहाँ से आप इसका लेन की असिस्ट वगैरह भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके स्टीयरिंग व्हील की जो स्पोक्स हैं ये मेटालिक फिनिश में हैं, जो कि अगेन इसको एक अच्छी लुक दे रही हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसके हेडलाइट के कंट्रोल की, तो ये नॉर्मल से ही हैं, पहली वाली वीएट जैसे हैं। इनमें ऑटो का फीचर आता है। वाइपर भी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इसमें 2 मेन डायल्स दिए गए हैं और इसके अलावा फिर सेंटर में एक 7 इंचेस की स्क्रीन दी गई है। मेन डायल्स डेफिनेटली लेफ्ट वाला डायल RPM का है और राइट वाला डायल स्पीडोमीटर का है। RPM लिमिट इस गाड़ी की 4.3 पे है, क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी डीजल है तो इनका RPM ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। और स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 260 पे है। लेकिन सेंटर में जो स्क्रीन दी गई है ये काफ़ी इंटरेक्टिव है। ये आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि डेफिनेटली ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर वगैरह। फिर यहाँ से आप इसका ड्राइविंग सपोर्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये गाड़ी आपको लेन की पैसेज का डिस्प्ले दे रही है, कंपास शो करवा रही है, रडार की चीज़ें शो करवाती है। फिर आप यहाँ से इसके इको आइडलिंग वगैरह की चीज़ स्टैट्स देख सकते हैं कि ये गाड़ी कितना फ्यूल सेव कर रही है, क्या कंजप्शन वगैरह चल रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको मैसेजेस वगैरह भी आएंगे इस गाड़ी के, मेंटेनेंस से टोटल भी शो करवाएगी। आप इसके डिफरेंट फीचर्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि वायरलेस चार्जर को, पेडल लैंप्स को, क्रूज कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं, क्लॉक एडजस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसकी यहीं से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके डिस्प्ले भी काफ़ी हाई क्वालिटी है।
फिर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारा ही लेदर की फिनिश में है और इसके आसपास एक टेक्टिकल सी स्टिचिंग कंटिन्यू करती है और इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। ये हेड्स अप डिस्प्ले पहली बार आया है V8 में, लेक्सस में पहले आता था, लेकिन ये वाला लेक्सस से भी बेहतर है। इस तरह से कि ये हेड्स अप डिस्प्ले आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसा कि इस गाड़ी का RPM, लेन की परसिस्ट का डिस्प्ले, स्पीड शो करवाता है, गेज शो करवाता है और फिर इसके अलावा रोड की स्पीड लिमिट भी शो करवाता है। इतनी सारी चीज़ें मोस्टली पोर्शे वगैरह में आती थी, बट अब इस गाड़ी में भी आने लग गई हैं। तो ये डिस्प्ले आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इवन इस हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर इसकी RPM की रेड लाइन भी शो हो रही है, जो कि 4.3 पे है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा टच है। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसके एक स्पीकर दिया गया है, जो कि सबवूफर है। 2 साइड्स पे आते हैं, फिर 2 ट्वीटर्स आते हैं पिलर्स में, और इसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 18 स्पीकर्स हैं। इसमें साउंड सिस्टम JBL का है, जो कि काफ़ी हाई एंड सिस्टम है और ऑब्वियसली इसका साउंड एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के सेंटर में एक स्क्रीन दी गई है, जो कि बहुत बड़ी है साइज़ के लिहाज से। पहले लेक्सस 570 के अंदर इतनी बड़ी स्क्रीन आती थी इसी शेप में फ्लोटिंग, लेकिन अब V8 के अंदर भी दे दी गई है और ये काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसकी थीम्स को आप चेंज कर सकते हैं, फिलहाल ये वाइट में है, आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि गाड़ी की स्टैट्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह दोनों आते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल को भी ओपन कर सकते हैं, इसकी हीटेड सीट्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, कूल सीट्स को भी। क्लाइमेट कंट्रोल इटसेल्फ भी पूरा यहीं पे शो होता है आपको। गाड़ी की स्टैट्स आपको यहाँ पे आती हैं, एवरेज किलोमीटर पर लीटर वगैरह। और इसके अलावा ये डिस्प्ले भी स्प्लिट में है रेंज रोवर की तरह। ये डिस्प्ले इटसेल्फ तो काफ़ी वाइड है, लेकिन इस पूरे को यूज़ करने के लिए इसका हाफ पोर्शन डेडिकेटेड है मीडिया के लिए और हाफ पोर्शन डेडिकेटेड है बाकी स्टैट्स के क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। और क्लाइमेट कंट्रोल की दोनों जोन्स को भी आप इंडिविजुअली यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। मैं अगर राइट से ओपन करूँगा तो राइट का क्लाइमेट कंट्रोल ओपन होगा, और अगर लेफ्ट से ओपन करूँगा तो लेफ्ट का ओपन होगा। उन सीट्स को आप अपनी मर्जी के लिहाज से यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी मीडिया वगैरह आप इसमें सारा प्ले कर सकते हैं, बाकी सारी विजुअल चीज़ें हैं जो कि हर कार में आती हैं। फिर उसे नीचे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स दिए गए हैं। इसमें वेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, जो कि मैं आगे कवर करूँगा। अभी डैशबोर्ड में 4 ही दिए गए हैं और उसके साथ फिर यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट दिया गया है। ये काफ़ी अनयूजुअल सी प्लेसमेंट है पुश स्टार्ट के लिए। इसमें ये बेसिक है, लेकिन इसका जो ZX वेरिएंट आता है उसमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन भी आता है। आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं और सिर्फ आप ही स्टार्ट कर सकेंगे इस गाड़ी को। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन दिए गए हैं। अगेन ये एक अच्छी जगह है इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। आप यहाँ से इसकी हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स को ऑन कर सकते हैं, हीटेड स्टीयरिंग को ऑन कर सकते हैं और फिर इसके क्लाइमेट कंट्रोल को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। फिर नीचे यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं जो कि इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। उससे नीचे इसका एक डिस्क इंसर्ट करने का स्लॉट आता है और फिर राइट पे यहाँ पर ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में 3 मेन ड्राइव मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट, और इनके साथ साथ इसके मीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे MTS दिया गया है। MTS मीन्स मल्टी टेरेन सिस्टम। ये गाड़ी डिफरेंट सर्फेसेस के लिहाज से अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एडजस्ट करेगी, बेशक वो डर्ट हो, सैंड हो, रिवर हो, जो मर्जी हो। और बाय द वे 300 सीरीज़ में गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। इस गाड़ी का जो इंजन का ऑयल पैन है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये गाड़ी अगर 45 डिग्री पे भी क्लाइंब कर रही है तब ये गाड़ी ऑयल पे चौक नहीं करेगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फिर आप इस गाड़ी को 700 मिलीमीटर तक लेके जा सकते हैं पानी के अंदर, यानी कि तकरीबन 2.3 फीट तक। इसका आधा इंजन भी अगर पानी में चला जाए तब भी ये गाड़ी बंद नहीं होगी। विदाउट एनी इशू ये गाड़ी रिवर क्रॉस कर सकती है। और इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं इंजन के अंदर, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। और बाय द वे इसका इंजन भी प्रॉपर स्पूल करता है रेस देने पर, सुनिएगा। इसमें 2 टर्बोज आते हैं जो कि रेस देने पे प्रॉपर स्पूल करते हैं। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके डिफरेंशियल लॉकिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं। 4x4 की सिलेक्शन दी गई है जो कि है H4 और L4, क्योंकि ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 आती है। और फिर उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। फिर यहाँ ब्रेक होल्ड भी आता है और इसमें साथ गेयर दिया गया है। इसकी जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, और मैनुअल करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। और उसके साथ फिर इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इससे पहले ना ये लेक्सस में आता था, ना ये V8 में आता था। तो यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और इसको आप खुद ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। फिर उससे पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। एक कप होल्डर ज़्यादा डीप है और एक कम डीप है। और उसके अलावा फिर इसके आसपास ये जो पैटर्न दिया गया है ये वुड ग्रेन का है, जो कि इसको काफ़ी अच्छी फील दे रहा है। फिर उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस तरह से कि इसको आप दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। मैं इसको यहाँ से भी खोल सकता हूँ। ये चीज़ पहले S क्लास में आती थी, अब इसे भी देना शुरू कर दी है। और फिर आप इसको थर्ड वे से भी ओपन कर सकते हैं, बैक से, इस तरह से। तो अगर बैक वाले पैसेंजर्स ने भी यहाँ से कुछ निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। खैर, इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये सीट्स देखने में पिछले V8 से थोड़ी कम्पैक्ट लगती हैं, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इस तरह से कि इसके जो पंच होल्स दिए गए हैं ये ज़्यादा बड़े हैं, इसका एयर फ्लो वगैरह बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। और इसके अलावा ये सीट्स हैं भी पहले से ज़्यादा सॉफ्ट।
फिर इसमें दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं, इनमें लंबार सपोर्ट भी आता है और यही लेदर इसका डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। इसके डोर्स का डिज़ाइन भी अच्छा है। अगेन ये भी 3 कॉम्बिनेशन में है, वुड के, वाइट और ब्लैक लेदर के, और उसके अलावा उन्हें स्पीकर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके डैशबोर्ड का ये वाला एरिया भी थोड़ा अनकन्वेंशनल सा है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर्व्स दिए गए हैं, लेकिन इसकी जो ड्रॉड है ये रेंज रोवर की तरह की दी गई है, जो ये काफ़ी बड़ी है और ये नीचे तक ओपन होती है। और बाय द वे इस गाड़ी में एयरबैग्स भी काफ़ी सारे आते हैं, प्लस एक एयरबैग एक्स्ट्रा है और वो है पैसेंजर के नी पे। पहले सिर्फ ड्राइवर के नी पे आता था, अब पैसेंजर में भी दे दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर बात कीजिए विंडोज़ के कंट्रोल की, तो इसमें ये सारी सिंगल टैप वाली आती हैं, और इसके अलावा फिर इसमें ड्राइवर के पास मेमोरी सीट्स वाला फंक्शन भी आता है। आप यहाँ पे 3 मेमोरी सेटिंग्स बना सकते हैं, और फिर इसके लिहाज से इसका सीट और इसका स्टीयरिंग दोनों एडजस्ट करेंगे जब भी आप इस गाड़ी में बैठ के इसको ऑन करेंगे। फिर इसके अलावा इसकी विंडो का एंगल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, साइड मिरर्स के थोड़े डिफरेंट से हैं, और इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस प्राइस पॉइंट पे पैनोरामिक रूफ आ जाएगी, लेकिन नहीं दी गई, बट स्टिल मेरे ख्याल से इट्स ओके। इसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। फिर सेंटर में इसके एलईडी ग्लोनेस दिया गया है और इसकी केबल लाइट्स दी गई हैं। केबल लाइट्स भी पहले से काफ़ी इंप्रूव्ड हैं। इस तरह से कि इनमें ये प्रॉपर 3 अलग अलग इंडिविजुअल एलईडीज आती हैं, जो कि काफ़ी ब्राइट हैं और इसके इंटीरियर को काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती हैं। फिर सेंटर में ये इसका रियर व्यू मिरर दिया गया है, जो कि ऑटो डिमिंग वाला है, और इसके अलावा इसके सन वाइजर्स के अंदर भी लाइट आती है, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे मोरलेस सेम ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, और वही है कि इसमें छोटा सा हम्प आ गया है सेंटर में। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मोर और लेस ये उतना ही है। बैक पे 4 लोग भी एडजस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन आइडियली ये गाड़ी बैक पे 3 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा बैक पे एमेनिटीज़ बहुत अच्छी दी गई हैं, इस तरह से कि इसमें बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल की जोन्स भी आती हैं, और इस गाड़ी में बैक पे रेयर सीट्स हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। पहले ये चीज़ सिर्फ LX 570 में आती थी, रेयर सीट सिर्फ हीटेड होती थी लेकिन वेंटिलेटेड नहीं होती थी, बट इस गाड़ी में ये वेंटिलेटेड भी दे दी गई हैं। इसके भी 3 डिफरेंट लेवल्स हैं और उनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सेंटर में क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि प्रॉपर फ्रंट की तरह ही क्लाइमेट कंट्रोल है, और इसमें एयर वेंट्स भी बैक पे बहुत सारे आते हैं। मेरे पाँव पे भी एयर वेंट्स दिए गए हैं, सेंटर में भी एयर वेंट्स आते हैं, और फिर यहाँ पे ऊपर भी एयर वेंट्स आते हैं। ऊपर वाले एयर वेंट्स पहले से ज़्यादा बेहतर इंकॉर्पोरेट किए गए हैं, इस तरह से कि पहले V8 में ये थोड़ा आगे आते थे, तो ये आपके यहाँ पे हवा थ्रो करते थे, जबकि अब ये थोड़ा पीछे दे दिए गए हैं रेंज रोवर की तरह। रेंज रोवर में एयर वेंट्स यहाँ पे आपके बिल्कुल फेस के ऊपर आते हैं, जो कि आपके फेस पे और ऊपर वाले एरिया पे हवा थ्रो करते हैं, एंड दीज आर नो डिफरेंट। इसका हवा का एंगल बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पहले वाली कार। फिर इसके अलावा बैक पे स्क्रीन दी गई हैं, जो कि सॉफ्टवेयर के लिहाज से बहुत इंप्रूव्ड हैं, और इसके अलावा इसके बॉटम्स भी थोड़े थिन कर दिए गए हैं। ये हैं भी टच, पहले ये V8 के अंदर टच नहीं आती थी और इसमें रिमोट आता था, अब इसमें रिमोट वाला चक्कर ख़त्म कर दिया गया है, इनको आप टच से यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के लिहाज से मीडिया प्ले कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बैक पे तो इंडिविजुअल पोर्ट्स दिए गए हैं वॉल्यूम के, और वॉल्यूम आप यहाँ से भी अप डाउन कर सकते हैं, और उनको आप ऑन ऑफ भी यहाँ से कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। फिर बैक पे भी फ्रंट की तरह ही प्रॉपर ये LED लाइट्स दी गई हैं, रेड सीट्स परफोरेटेड हैं क्योंकि इनसे हवा भी आती है, और उसके अलावा सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से एक कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें बैक पे भी JBL के स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके अलावा रेयर सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको आप फोल्ड कर सकते हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये गाड़ी अब V8 नहीं रही। लैंड क्रूजर 300 सीरीज अब V6 इंजन के साथ आती है, और लोग इसको पहले V8 कहते थे, तो दैट्स नो मोर वैलिड फॉर दिस कार। अभी भी लोग इसको V8 कहते हैं, हालांकि ये V8 नहीं है अब। खैर, इंजन इस गाड़ी में टोटल 2 ऑफर होते हैं, 3.3 लीटर डीजल और 3.5 लीटर पेट्रोल। लेकिन डीजल वाला इंजन 2-वे ट्विन टर्बो है। इसके पीछे एक बैच भी आता है 2-वे ट्विन टर्बो का, और उसका मतलब ये है कि इसमें 2 टर्बो हैं, लेकिन ये दोनों टर्बोस एक साथ ऑन नहीं होते। अगर गाड़ी लो RPM में है तो इसका प्राइमरी टर्बो चलेगा, और जैसे गाड़ी हाई RPM पे जाएगी तो इसका सेकेंडरी टर्बो भी चलेगा। हाई RPM पे ये दोनों टर्बो परफॉर्म करते हैं और इसकी एवरेज को अच्छा बनाते हैं, लेकिन लोअर RPM पे सिर्फ एक ही टर्बो चलता है ताकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी रहे। अगेन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गाड़ी लो RPM पे भी काफ़ी तेज़ है, हाई पे जाके भी काफ़ी तेज़ रहती है, और ये गाड़ी बड़ा सीमलेसली स्विच करती है इन दोनों टर्बोस के बीच में। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी एज़ कम्पेयर टू 4.7 या 5.7 वाले इंजन बहुत तेज़ है। ये गाड़ियाँ आराम से उनको गैप दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके ये थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू 5.7 वाली कार। तकरीबन 150-200 के बाद वो गाड़ी से आगे निकल सकती है, बट स्टिल लोअर RPM पे ये गाड़ी बहुत तेज़ है। और अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 309 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है एंड 700 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अगेन काफ़ी अपग्रेड है पिछले किसी भी इंजन पे। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में अब 10 स्पीड आती है। अगेन ये भी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, यानी कि ये गाड़ी आपको एवरेज भी काफ़ी अच्छी देगी, इवन हाई स्पीड पे भी जाके। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल,
अपहिल असिस्ट कंट्रोल, डाउन असिस्ट कंट्रोल, फिर इसके अलावा अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस कार को अच्छा भी बनाती हैं। और इसके अलावा फिर इस कार में एयर सस्पेंशन भी ऑफर होता है। इस स्पेसिफिक कार में एयर सस्पेंशन नहीं लिया गया और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ इस तरह से है कि इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी बहुत कम होने वाली है। ये गाड़ी प्रॉपर एक रगड एसयूवी है, ये डीजल भी है और इसमें सस्पेंशन भी नहीं है, तो आप इसको जैसे मर्जी यूज़ करें, ये गाड़ी आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी। फिर इसके अलावा इसके बोनट में ये सोल्यूशन वगैरह दी गई है, बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है और साइज़ के लिहाज से ये पिछली V8 से ज़्यादा बड़ा है। अगेन इसके इंजन की प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है, इसका इंजन केबिन काफ़ी टाइटली पैक्ड है और इंजन भी काफ़ी नीटली डिज़ाइन किया गया है। इसके ऊपर ये बैजिंग दी गई है 2-वे ट्विन टर्बो की और ये गाड़ी आपको तकरीबन 7-8 तक की एवरेज दे सकती है अकॉर्डिंग टू टोयोटा, जो कि अगेन एक अपग्रेड है पिछले किसी भी इंजन पे। पहले वाली V8 5 से ऊपर नहीं जाती थी। खैर इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है ऐसी 300 सीरीज़ में ये है 285, 50 और 20। इसमें 20 इंच का रिम लगा हुआ है जो कि नया डिज़ाइन है ऐसी 300 वाला, और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में टायर भी चेंज किए हुए हैं। टायर्स में जेन्युइन डनलॉप ग्रैंड ट्रैक आता है, लेकिन स्पेसिफिक कार में ये नैनकैन का ऑल टेरेन टायर लगा हुआ है जो कि एक अच्छा टायर है और डेफिनेटली पिछले टायर से बेहतर है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं जो कि इस राइड को अच्छा बनाते हैं और फिर इसमें ऑल डिस्क ब्रेक भी आती है, ABS भी आती है जो कि डेफिनेटली इसकी ब्रेकिंग को भी अच्छा बनाती हैं। ये इन गाड़ियों की फिजिकल कीज़ हैं और ये मोर लेस आइडेंटिकल ही हैं, जस्ट इनके बैक के ग्राफिक्स चेंज किए गए हैं। इस पर टाइगर फ्रेट बना हुआ है और इसके ऊपर ये डायमंड टाइप का पैटर्न दिया गया है। इन दोनों के बैक पर लैंड क्रूज़र लिखा हुआ है और फ्रंट पे इन दोनों में ही लॉक अनलॉक ट्रंक लीज आता है, लेकिन जस्ट ऐसी 300 के अंदर ही पैनिक बटन आता है। बाकी कीज़ का डिज़ाइन मेरे ख्याल से चेंज किया जा सकता था। इसमें की वैसी दी गई है जैसे कि रीवो में भी आती है 2017 के, या फॉर्च्यूनर में भी आती है, तो मेरे ख्याल से इतनी महंगी कार के लिए की नहीं बनानी चाहिए थी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।